याद रखिए, मैं ये जो बात बता रहा था आपको, ये नई बात है आपकी, ये हिंट है आपके लिए, अच्छी तरीके से याद रखें। AS इज 5 टाइम्स ऑफ AQ। पूरे क्वेश्चन में एक बार भी ऐसा आ गया 5 गुना, 3 गुना, 2 गुना, कोई भी जिले उन्हें ये दे सकता ये PA का 3 गुना AR, उसमें एक नंबर आ गया, आप समझ जाना यहाँ पे ट्राइंगल्स को सिमिलर करने से, मुशाबा साबित करने से आंसर आता। हिंट याद रखो, क्वेश्चन 10 करेंगे फायदा नहीं होगा आपका। क्या करना पड़ता, सवाल को खाली देखे कि समझ में आ जाना ये आंसर कैसा आता। ये यहाँ पर AS इज 5 टाइम्स, या 5 आन दो, 4 आन दो, 3 2 1 कुछ भी अदद आ गया, 1/2, 3/2, 5/, कुछ भी आएगा, बटे वाले अदद, सादा अदद, यहाँ पे सादा अदद है, और वही ताल्लुक इसमें है, दिया हुआ में भी वही ताल्लुक है, साबित करने में भी। आपने एक ही सेकंड में आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये आंसर कब आएगा, जब दो ट्राइंगल्स को हम सिमिलर करें, मुशाबा करें। मुसल्लस मुशाबा करने के लिए सबसे ज्यादा आजमाइश कौन सी इस्तेमाल होने वाली है? टेस्ट ए टेस्ट इस्तेमाल होने वाली है। इसका मतलब अपने को 2 मुसल्लस लेना है, ऊपर वाली है ना, जो हम कल करें, सेम काम। अब मैं यहाँ से शुरू कर दूं तो मेरा ये बात तय हो गई बेटे, मुझे मुसल्लस मुशाबा करना है। कैसे से तय किया मैंने? 2 मुसल्लस, 2 जिलों के बीच में 5 गुना का ताल्लुक आया है। ये सवाल में इशारे रहते, इशारे, उसमें से समझ जाना पड़ता क्या हो। बहुत बादल आ गया तो क्या होता? इशारा है, वो हमको समझ में आ जाता उसके बाद क्या होने वाला है। वैसी रियाजी के अंदर भी बहुत सारी चीजों में ये बता दिया गया है कि ये आ गया कि ये करना है, तो हमेशा अपने आप से ये सवाल करते रहे, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसी क्यों कर रहे, मुसल्लसों को मुशाबाज क्यों कर रहे, तो आपको समझ में आता जब है ना। अब मुसल्लस को मुशाबा कैसा करना, तो मेरे पिछले 2-3 वीडियो देख लो आप, जो हम कल भी बताए। अब पहले मुसल्लस के नाम लिखना। अब मुसल्लस ऊपर का ले लिए, समझो अपन ने PAQ, और नीचे की मुसल्लस PAQ लेने के बाद क्या होंगे? RS। PAQ नाम लिए तो इसका SAQ, SAR लें क्या? जमने वाला है क्या? ये रीजन पूरा पता हो गया आपको अब कि P का मुतबादला जाविया R है, Z की शक्ल बन रही है, इधर P लिखे वाला है, इधर R लिखे वाला है, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स, मुतबादला जाविया। तो इसका नाम लिखते वक्त पहले P नाम लिखे होंगे, तो दूसरी ट्रायंगल का नाम लिखते वक्त उसको पहले R आएगा, है ना। फिर ऐसे इधर भी Z बन रहा है, तो इसका मुतकाबला इन्हें रहता है ना। देखो यहाँ पे हो रहा है, P का मुतकाबला R और Q का एंगल S, इसलिए इसमें S लास्ट में आया, इसमें Q लास्ट में आया, ये एक ध्यान देना है। और यही रीजन अपने को लिखना है नीचे जावियों की सूरत में। तो P जाविया P का मुतकाबला जाविया कौन है? R है। P को बीच में डालिए, जाविया APQ, A बीच में ले लेना PQ, अपन P जाविया बोल रहे ना, मुतमासिल है, किसके मुतमासिल है? ARS। किस किस्म के जाविया है ये? मुतबादिला। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अल्टरनेट एंगल, है ना। वजह मिल गई, एक जा मिल गया, एक जावियों की जो एक एंगल मिल गया, एक एंगल का पेयर मिल गया। अब दूसरा, या तो आप यस लीजिए, या तो यह ए पे का और ये नीचे से ए पे का, कौन से किस्म के जाविये हैं? उर्दू में बोलेंगे मुतकाबिल। PAQ मुतमासिल है जाविया RS, इसको बोलते हैं मुतकाबला जाविया। 1
ये दूसरी जाविये की जोड़ी मिल गई, तो टेस्ट बनी ए टेस्ट या ज्यादा आजमाइश बोली, इसलिए ये दो मुसल्लस मुशाबा हो गए। मुसल्लस PAQ मुशाबा है मुसल्लस RAS। ठीक है, दो मुसल्लस मुशाबा होते, उसके साइड्स प्रोपोर्शन में लिखना, बटे में लिखना सिखाया मैंने। ये जो जवाब है, ये जो जवाब लाना है आपको, ये साबित कीजिए बोला, तो ये बटे में लिखने से आता। देखो इसमें जिला है, दो जिले बोले तो दो नुक्ते हैं, यस और आर, एक जिला। इसमें 3 नुक्ते हैं, ये जाविया है, फर्क है। लकीर रहेंगी, इसको अपन जिला या साइड बोलते हैं। SR एक जिला और PAQ एक जाविया, है ना। तो जिले अगर आपको 5 गुना 3 गुना 2 गुना का ताल्लुक बताना है तो मुसल्लस पहले मुशाबा करना, उसके साइड्स प्रोपोर्शन में लिखना, PA बटे RAS, इधर आएगा PA बटे RAS, मसावी है। दूसरी जोड़ी इसके लास्ट 2 लिए तो इसके लास्ट 2 AQ बटे AS, और तीसरी जोड़ी PQ RS। अब इसको नंबर डालना छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ हमको कीमतें नहीं दिया लिए, ये 2 सेंटीमीटर ये 5 सेंटीमीटर ऐसा इस सवाल में नहीं बोले वाला, इसमें साबित कीजिए बल। तो जो ये स्टेप आ गई, जिले तनासुब में लिख दिया, इसको बोलते साइड्स प्रोपोर्शन में लिखना, जिले तनासुब में लिख दिए, यहाँ तक कल होगा था। तो अब यही लेना, ये दिया हुआ, अब ये ले लेने का, और दिया हुआ है what is given, AS is 5 times of AQ, जो आपको दिया हुआ रहता वो ले लेना। ठीक है, ये ले लेने के बाद अब आपके पास AQ ऊपर है, AS नीचे है, इसमें किस कोई जोड़ी का ताल्लुक रहता हो, ये तीनों में से कोई भी जोड़ी दे सकता, कुछ भी दिया तो वही काम करना है, तीनों को प्रोपोर्शन में लिखना आगा। यहाँ से आने के बाद जो दिया हुआ है वो लिखना, AQ ऊपर AS नीचे, तो इधर AQ ऊपर और AS को यहाँ से, यहाँ एक है, एक कुछ नहीं रहा है तो क्या रहता, एक को यहीं छोड़ देना और AS को इधर बटे में ला, फिर से जरा आया AQ बटे AS, तो इधर से कौन नहीं लिखे अपन ने, तो 5 जाएगा इधर बटे। ठीक है, ये देने का मतलब ये दिया, मतलब आपके पास सवाल नंबर मसवावत नंबर 1 में जहां पर AQ बटे AS है उसकी जगह 1 बटे 5 रखो। ऐसा दिया तो समझ रहा था, उन्होंने क्या दिया, AQ बटे AS दिया, यहाँ कौन रहता और इधर कौन गया, यानी आपके सवाल में जहां पर AQ बटे AS है उसकी जगह कितना रखो, 1 बटे। ठीक है, नंबर 1 में रखने पर, नंबर 1 में रखने पर, देखो मैं रख रहा हूँ नंबर 1 में। अब मेरे को आंसर में क्या चाहिए, PQ और SR चाहिए। मेरे आंसर में PA और RA है क्या, वो है क्या, मतलब ये स्टेप की मेरे को जरूरत ही नहीं है, मेरे को खाली इसकी जरूरत है। अगर उन्होंने यहाँ पे देता था PA मसावी है 5 टाइम RA, तो मैं ये लेता था। मेरे को क्या लिया बोल रहा हूँ, इशारा किसकी तरफ है, आंसर क्या है, साबित कीजिए, ये PQ और RS वाली जोड़ी लीजिए बोल रहा हूँ। इधर भी देखते रहना, चलेगी नहीं जाना बस। तो ये AQ बटे AS की जगह कितना रखो बोल रहा, 1/5 यहाँ रखूंगा मैं, 1/5, ये 1/5। उसके बाद कौन है, PQ बटे नहीं मसावी है ना, मसावी लिखा। उसके बाद कौन है, समझा। अब तिरछा तरफ करो, RS एक कद, मसावी की जगह और 5 गया इधर, 5 देखो भला ये जवाब लाओ बोला तो क्या हो गया साहब, क्या मुश्किल है ना, सेम टू सेम है। देखो फिर से एक बात, लास्ट बात, क्योंकि वो इसके लिए बहुत मेहनत लगी, ये सवाल एक सवाल के वास्ते कल पूरा दिन गया। तो जिस क्वेश्चन में
अब ये सही PQRS पैरेलल लाइन दे दिया, पहली तो यहाँ पर ये बात साबित हो गई कि पैरेलल लाइन देने के बाद या तो BPT आता या तो दो ट्रायंगल सिमिलर करना पड़ता, और यहाँ पक्का होगा एकदम। सवाल को देखते ये समझ में आ रहा है कि दो जिलों के दरमियान 5 गुना का ताल्लुक है। कोई भी दो साइड नाम कुछ भी हो सकते, इसमें बहुत नाम है, इसमें से कोई भी दो जिलों के दरमियान 3 गुना 5 गुना, किसी सवाल में 2 गुना, ऐसा कुछ भी देता हूँ। दिया रे दिया बोले कि समझ आना, ट्रायंगल सिमिलर करने से आंसर आता। समझ में आ रही बात? अब ट्रायंगल सिमिलर करने के लिए सबसे ज्यादा अपनी बुक में कौन सी टेस्ट आने वाली है? टेस्ट ज्यादा आजमाइश आ जाएगी। ज्यादा आजमाइश बोले तो क्या करना है, कोई भी दो जावियों की वजह ढूंढना है खाली। बहुत मुश्किल नहीं है, या वो मुतबादला जाविया है क्या, वो मुतकाबला जाविया है क्या, क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है क्या, है वो वजह आपको हाउस में लिखा। क्या दोनों 90 के है क्या, कल के एक सवाल में दोनों 60 के थे, है कि नहीं? तो ऐसी कोई वजह मिल जाती है अपने, दोनों के नाम लिखना। अपने को दोनों में भी यहाँ पर वजह मिल गई, तीनों जावियों की वजह है हमारे पास। P के मुतबादला जाविया तो अपने P और R बीच में लेके लिख दिए, जो जाविये की वजह मिल रही है उसको बीच में डालना कभी। तो एंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ARS, मुतबादला जाविया। और हमने दूसरी वजह लिए A की लिए, ऊपर से जाविया और नीचे से जो जाविया बन रहा, PAQ ऊपर से, RAQ नीचे, RAS नीचे, मुतकाबला वर्टिकली अपोजिट है। ये एक जावी की जोड़ी मिली, एक दूसरी जावी की वजह मिल गई, दूसरा ये टेस्ट या आजमाइश बोल के लिखना। यही दो मुसल्लस जो लिए थे वो दो मुसल्लस मुशाबा हो गए बोल के लिख दे, मुशाबा हो गए बोल के लिखे, उसके जोड़ियां बटे में लिखे, PA बटे RA मसावी AQ बटे AS, तीसरी जोड़ी PQ बटे RS, तीनों लिखी। अब ये सवाल अगर रहता था, अब उन्हें सवाल कैसा देता, इससे पहले इनके हिस्से में दिया, ये 2 सेंटीमीटर दे देता है, ये 10 दे देता है, ये 5 है तो ये X है, X की कीमत मालूम करो, तो ये चीज में रख देना, कट कटा के जवाब आ जाता। मगर यहाँ कीमतें दिया क्या? नहीं दिया। तो क्या दिया? ये दिया। तो इसका मतलब इसका इस्तेमाल करो, वो ले लेना, जैसा दिया वैसा दिया हुआ है बोल के लिखना। क्या लिखना? कीमत। AS is 5 times of AQ। अब हमारे पास क्या सूरत है, AQ और AS में कैसा ताल्लुक है? AQ ऊपर है, AS नीचे है, तो AQ को ऊपर रोक लेना, AS को नीचे ला लेना। तो यहाँ कौन रहता? एक ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है? अब ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जहाँ आपके पास AQ बटे AS है उसकी जगह क्या रखो? 1/5। तो इसकी जरूरत इतनी कि मेरे जवाब में इन्हों है ही नहीं, उसको काट दिया मैंने, छोड़ दिया, काटना नहीं ऐसा, छोड़ देना था, छूट गया। तो यहाँ AQ बटे AS की जगह क्या रखा? 1/5। फिर मसावी की जगह क्या रखा? PQ बटे RS की जगह PQ बटे RS। अब उसके बाद बीच में मसावी आया, कभी भी बीच में मसावी आया कि तिरछा तरफ कर, RS एक कर और ये 5 इधर जाके 5 पीछे, राइट? चलिए अपना क्या बोले, इधर इधर देखो, यहाँ पर इस ट्रेपेजियम में, इस शक्ल में ये जो रुजन खा दिया हुआ है, इसमें भी हमको लाइन मुतवाजी दिए वाली है ना, और AB 20 सेंटीमीटर, BC 6 है, OB 15, OD है ना। आपको खुला समझ में आता, OB और OD ये दो मुसल्लस मुशाबा करने के बाद जाविया B का मुतबादला जाविया कौन है? D। तो ये मुसल्लस और ये मुसल्लस अगर हमने मुशाबा कर दिए, उसके साइड्स प्रोपोर्शन में लिखने का, बटे में लिखने का, और कीमत रखने का। ये AB जहाँ पे आएगा वहाँ 20 रखेंगे, OB जहाँ पे आया वहाँ पे 15, CD की जगह पर, और हमको OD मालूम हो जाएगा। देखो कैसा होगा। तो यहाँ पर फिर या हल बोलेंगे, क्योंकि कीमत दिया तो सॉल्यूशन है। मुसल्लस क्या नाम? COD। तो दूसरे मुसल्लस का नाम क्या लिखेंगे? और बोलेंगे ट्रायंगल AOB बोले।
अब आपको वजह समझ में आ गई है ना। अब चूंकि ये दो लाइंस पैरेलल है, ऑलरेडी पैरेलल दिया हुआ है, इसका मतलब हम सी के मुतमासिल ए ले सकते, बी के मुतमासिल बी और ओ के मुतमासिल ये ओ ले सकते, वो वर्टिकली है। कोई भी दो जोड़ियां लेना है अपने को, तो पहला ले लेंगे अपन सी और ए। बोलिए सी वाले, सी को बीच में डाल के बोलिए ओ सी डी जाविया। हाँ, अब मुसल्लस नहीं लिखना, अब एंगल लिखना। जाविया ओ सी डी मुतमासिल है जाविया ए ओ ए बी कौन से, इसको हम बोलते हैं, जोर जोर से नहीं, पूरी वीडियो में आवाजें आती। दूसरा ओ का बोल दीजिए, दूसरी जोड़ी हम ले लेंगे है ना। जाविया सीओडी, इसका नाम सीओडी है, तो नीचे वाले का नाम जाविया एओडी। इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल से, उर्दू में बोलते हैं इसको मुत्तहाद। तो ये एक जावियों की जोड़ी मिली हम, वजह मिल गई ना, एक दूसरी जावियों की वजह मिली, दूसरा जाविया इंग्लिश में वो ए बोलते हैं है ना। और इस तरह से ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ये नाम लिखा, ट्रायंगल सीओडी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एओडी। अगर आपने एग्जाम में इधर एओबी और इधर सीओडी लिख दिए तो कुछ भी नहीं होगा। खाली ये तरतीब बराबर रखिए, इधर सी पहले लिए तो इधर ए पहले है। सी का अल्टरनेट एंगल ए है, सी का अल्टरनेट एंगल बी नहीं है ना। वो तरतीब जरूरी है। नाम आप कुछ भी लिखो, किसको भी पहले लिखो, किसको भी बाद में लिखो, नहीं तो बोलेंगे उससे भी आंसर गलत होता है क्या है। अब साइड्स प्रोपोर्शन में लिखना का सीओ अपॉन एओ। दूसरी जोड़ी इधर लिखो मैं, हाँ जरा, सीओ अपॉन एओ। दूसरी जोड़ी जोर से नहीं, आमुज बढ़। तीसरी जोड़ी सी डी अपॉन ए। मैं समझता हूँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी। अब हम ये देखें कि तीन में से हमको दो ही जोड़ियों की जरूरत रहती है हमेशा। अब जिसकी जरूरत नहीं है उसको छोड़ देना, एक जोड़ी छोड़ने की रहती है तीनों में से। कभी कभी तीनों भी इस्तेमाल होती है, एक आधा सवाल आता है वैसे। तो यहाँ पर अब हमको ए बी ओ बी सी डी ये छूट जाता है। ओडी की कीमत हमको मालूम करना है, जैसे का वैसा रख देना उसको, जो मालूम करने का रहता वो जैसे का वैसा। उसके बटे में कौन है, ओ बी 15, फिर मसावी, फिर सी डी कितना है 6, और उसके बटे में 20। वेरी गुड, ये कुछ नहीं गुड, हाँ वेरी गुड। अब ये आप या तो यहीं काट दीजिए, आप ऐसा कर सकते हैं 2 तिया 6, एक पाढ़े में आते ना, 2 के पाढ़े में 2 का है, और ये 15 को इधर ये बटे में। जब भी बीच में मसावी की अलामत आ गई, आपको मालूम जो करने का है उसके साथ जो भी है उसको मसावी के उधर ट्रांसफर करना। तो यहाँ पर ये ओडी मालूम करना है, उसके बटे में, उसके तकसीम में, उसके डिनोमिनेटर में 15 है। तो ये तकसीम का उल्टा होता है ज़रब, डिवाइड का उल्टा होगा मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर ओडी रोक दिए तो ये 3 के मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा ऊपर 15 इधर से उधर, और डिनोमिनेटर पे कौन है 10। 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब बचा जो उसका मल्टीप्लाई करके काट देना, 3 बचा और 3 का पहाड़ा तिया तक, 3 तिया 9 को कितने से काटेंगे 2 एक का 2 तो पहाड़ा पड़े ना, 2 चौक 8, उससे छोटा पढ़ने का, उससे एक छोटा कौन है 9 से छोटा 8, कितने 2 चौक 8 लिख देना। अब यहाँ पे 8 निकाले तो कितने बचे, एक बचा। यहाँ रहता अशारिया, तो अशारिया यहाँ लगा देना। अब अशारिया को यहाँ लेके चले गए कि इसके पास 0 रहते अशारिया के पास, तो वो एक को 0 लगा। अब 2 से तो काट रहे छपो, 2 से काटना, 2 कितने 10, समझे।
तो इस तरह ओ भी जो है 4.5 कट कटा के क्या जवाब आ गया? 4.5. अच्छा सेम है क्वेश्चन Yes, sir. है ना, खाली स्टाइल बदल गया। एक सवाल है, इसको सवाल बोलते और उसको सबूत देना बोलते। उसको पूछा कैसा देखो, क्या दिया था, क्या साबित करो बोला, वो भी देखो सेम शक्ल है। और इसने अदद दिया, इन्हें उतना इन्हें उतना इन्हें उतना, और ये मालूम करो, तो इसको ऐसा करो। आधा पार्ट तो दोनों में सेम है। ठीक है, कमान। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।